जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 15वें चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सरसाइज है। तो इसको देखते हैं हम इंशाल्लाह। इसमें हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है इस चैप्टर में, और रैंक कोरिलेशन का फार्मूला देखा है, रैंक कोरिलेशन पढ़ा है, और कुछ थ्योरी पढ़ी है। उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है, ये अगर हम इतनी कर लेते हैं तो इस चैप्टर के लिए ये इनफ है। इसमें से 2 4 या 5 नंबर का पेपर आता है, एमसीक्यूज़ टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट क्वेश्चंस में से। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं कभी आया। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अ करेक्टरिस्टिक्स विच वेरीज इन क्वांटिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है, और ये वेरिएबल की प्रॉपर डेफिनेशन है। आप अगर वेरिएबल के लिए ये डेफिनेशन इतनी याद कर लें, ये भी इनफ है। तो खाली जगह के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि वो क्वांटिटी जो अपनी जगह बदलती रहती है, अपनी क्वांटिटी जो है वो बदलती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन, तो वो वेरिएबल कहलाता है। अ करेक्टरिस्टिक्स विच वेरीज इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इज़ कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। ठीक है, देखिए, अगर वो क्वांटिटी होगी तो वो वेरिएबल होगा, अगर वो क्वालिटी होगी जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या पर्सन टू पर्सन बदल रही है, तो वो एट्रीब्यूट होगा। देखिए, दोनों में फ़र्क क्या है कि एक में क्वांटिटी है, एक में क्वालिटी है। अगर क्वांटिटी होगी तो वो वेरिएबल होगा, अगर क्वालिटी होगी तो वो एट्रीब्यूट होगा। तीसरा पॉइंट है, द ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन ऑब्जेक्ट्स रिगार्डिंग एन एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड द क्वालिटेटिव डेटा। जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर वो एट्रीब्यूट के तौर पे ली जाएं तो वो आपका क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। अगर वो फिगर्स और डिजिट्स में हो तो वो क्वांटिटेटिव डाटा कहता है। चौथा पॉइंट है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस आर एन एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एट्रीब्यूट्स। ये डिचोटोमी है, ये इसके हमने पीछे भी डेफिनेशन पढ़ी है कि डिचोटोमी वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एट्रीब्यूट की क्लासेस को दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स क्या होते हैं? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो आपस में मिलते जुलते ना हो, जो आपस में ओवरलैपिंग ना हो, जो अलग अलग हों। द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। ये कोरिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन भी है। ये पांचवा पॉइंट जो है, अगर आप इसको कोरिलेशन की डेफिनेशन के तौर पे इतना याद कर लें, ये इनफ है। द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप की जो डिग्री है या जो क्वांटिटी है जिसको मेजर करते हैं, उसको कोरिलेशन बोलते हैं। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एसोसिएशन। देखिए, ऊपर जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप की जो डिग्री है, जो क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मालूम करें, देखिए, दो वेरिएबल के दरमियान हम लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करें तो वो कोरिलेशन होता है। दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान हम लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करें तो वो एसोसिएशन होता है। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? ये बिल्कुल वही फ़र्क है जो पहला और दूसरे पॉइंट में वेरिएबल और एट्रीब्यूट का फ़र्क है। जो क्वांटिटी होती है वो वेरिएबल्स की होती है, जो क्वालिटी होती है वो एट्रीब्यूट की होती है। इसी तरह जो दो वेरिएबल्स के दरमियान हम लीनियर रिलेशनशिप की डिग्री फाइंड करते हैं उसको कोरिलेशन कहते हैं। जो दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान हम लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करते हैं उसको एसोसिएशन कहते हैं। यानी ये एसोसिएशन की और कोरिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन भी है। अगर आप इसको इसके कोरिलेशन की डेफिनेशन के तौर पे पांचवा पॉइंट और एसोसिएशन की डेफिनेशन के तौर पे छठा पॉइंट आप तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इफ़ ए, ये ए बी जो ब्रैकेट में लिखो, ये नंबर ऑफ ए बी हैं। ए नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एन, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो ए और बी के नंबर्स बराबर होंगे, ए के नंबर ज़रा बी के नंबर्स बटा टोटल नंबर्स, तो ये इंडिपेंडेंट अगर वेरिएबल होंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होंगे, डिपेंडेंट होंगे या एसोसिएटेड होंगे, तो फिर ये नॉट इक्वल का साइन आएगा। देखें, ये आप सातवां और आठवां पॉइंट को गौर से देख लें कि अगर ए इंटू बी जो है, नंबर्स ए इंटू बी बटा एन जो है, अगर ये बराबर होंगे तो ये एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट होंगे, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, नौवां पॉइंट है, द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर एसोसिएटेड इफ़, अगर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जो है नंबर्स का ए और बी के से बड़ा हो तो वो पॉजिटिव होगा, अगर लेस देन साइन हो तो वो नेगेटिव होगा। द टू एट्रीब्यूट्स एंड बी आर नेगेटिव एसोसिएटेड इफ़ ए बी लेस देन ए इंटू बी बटा एन।
यानी अब आप ये देख लें कि 7वां 8वां 9वां 10वां पॉइंट अगर ये बराबर होंगे तो ये इंडिपेंडेंट है, अगर ये नॉट इक्वल होंगे तो ये एसोसिएटेड है, अगर ग्रेटर देन वाला साइन है तो ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, अगर लेस देन वाला साइन है तो ये नेगेटिवली एसोसिएटेड है। 11वां पॉइंट, द कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन डिनोटेड बाय क्यू इज़ अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। देखें जब यह एसोसिएशन की बात आती है तो वो एट्रीब्यूट की ही होगी। वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन होती है, एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन होती है। इफ़ द कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन इक्वल्स टू ज़ीरो द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर इनकी कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो दोनों वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, अगला पॉइंट आएगा 13वां, इफ़ द कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन द टू एट्रीब्यूट्स एंड बी आर एसोसिएटेड। यानी अगर इनका कोफिशेंट जो है वो अगर ज़ीरो क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए तो दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, अगर ज़ीरो के बराबर ना आए तो ये दोनों एसोसिएटेड है। 14वां पॉइंट है, इफ़ द कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू -1 द टू एट्रीब्यूट्स एंड बी आर कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड। अगर ये -1 आ जाए इसका मतलब ये डिसएसोसिएटेड है। आगे वही उसके उलट आएगा +1 वाला पॉइंट के वे एसोसिएटेड है। 15वां पॉइंट है, इफ़ द कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू 1 द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर कम्प्लीटली एसोसिएटेड। ये देखें बहुत सारे पॉइंट आप देखें कि ये एक दूसरे के उलट आ रहे हैं, आपको समझने में भी आसानी होगी कि अगर -1 है तो वो डिसएसोसिएटेड है, अगर +1 है तो वो एसोसिएटेड है, अगर 0 है तो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो एसोसिएटेड है। अगर तो ये एक दूसरे के उलट चल रहे हैं सारे पॉइंट, ये समझने में भी आसान है। अगला पॉइंट है 16वां, खाली जगह, टेबल कंसिस्ट ऑफ आर रोज एंड सी कॉलम्स इज मेड अप ऑफ द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज रिलेटिव टू टू एट्रीब्यूट्स एंड देयर कैटेगरीज। कॉन्टीजेंसी टेबल, जो कॉन्टीजेंसी टेबल है वो आर क्रॉस रो रोज मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स होते हैं, आर क्रॉस सी उसको बोलते हैं, उसकी मदद से जो बनाया जाता है उसको कॉन्टीजेंसी टेबल बोलते हैं। यह कॉन्टीजेंसी टेबल की प्रॉपर डेफिनेशन भी है। अगर आप ये सिर्फ एक्सरसाइज ही कर लेना इस चैप्टर की तो आपके लिए वही इनफ है। तो इसमें पूरी डेफिनेशन भी हैं, खाली जगह भी है, वही डेफिनेशन है, आप इनको डेफिनेशन के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 16वां पॉइंट है जो कॉन्टीजेंसी टेबल की प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको आप कॉन्टीजेंसी टेबल की डेफिनेशन के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं। 17वां पॉइंट है, द टू एट्रीब्यूट्स आर सेट टू बी द इंडिपेंडेंट इफ फॉर एवरी सेल ऑफ कॉन्टीजेंसी टेबल द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ओ आई जे इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यानी अगर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ओ आई जे बराबर हो ई आई जे, ऑब्जर्व्ड को ओ को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और ई को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर करते हैं, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं कॉन्टीजेंसी टेबल में तो एट्रीब्यूट जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर है जी आपका अगला पॉइंट नेक्स्ट, फॉर एन आर क्रॉस सी कंटीजेंसी टेबल द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स दैट हैज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम वी इज इक्वल टू r-1 इंटू C-1। देखिए हमने टी वाले स्टैटिस्टिक्स में पिछले चैप्टर में टी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था कि v बराबर होता है n-1। चूँकि ये r क्रॉस सी टेबल है तो r में से एक माइनस और c में से यानी रोज़ में से एक कम और कॉलम्स में से एक कम, तो r-1 इंटू C-1 आ जाएगा इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगला पॉइंट है आपका द लार्जर आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज द लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर विच लीड्स टू द रिजेक्शन ऑफ एच नॉट ऑफ इंडिपेंडेंस। देखें अगर आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ओ आई और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई आई के दरमियान अगर फ़र्क बड़ा होगा तो इसका मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ी जा रही है और आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ी जा रही है, तो फिर आप एच नॉट को जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ एच नॉट को रिजेक्शन की तरफ ले जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका, द रिजेक्शन ऑफ एच नॉट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिकेट्स दैट द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर एसोसिएटेड। यानी अगर आप एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं तो इसका ये मतलब है कि दो क्लासिफिकेशन जो है वो एसोसिएटेड है। अगर आप एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है दो जो क्लासिफिकेशन हैं वो इंडिपेंडेंट है, इसके उलट आएगा वो पता नहीं पॉइंट आगे है या नहीं, शायद आगे आ जाए। अगला आपका पॉइंट है जी, इन अ काई स्क्वायर टेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस नो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5। यह काई स्क्वायर का रूल है कि इसमें कोई भी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो है आपकी जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सॉरी वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको याद कर लें। अगला है आपका मार्क ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज अ फॉल्स और ट्रू। आपने ट्रू फॉल्स बताना है। अ कैरेक्टरिस्टिक विच वेरीज इन क्वांटिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज़ कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। ये फॉल्स है, क्यों?
जो क्वांटिटी में एक वेरिएबल से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में चेंज होता है वो वेरिएबल होता है, वो एट्रीब्यूट नहीं होता। या यहाँ क्वालिटी आना चाहिए था फिर ये ठीक होता, या एट्रीब्यूट की जगह पे वेरिएबल आना चाहिए था फिर ठीक होता। यानी या क्वांटिटी की जगह पे क्वालिटी आता फिर सही था, या एट्रीब्यूट की जगह पे वेरिएबल आ जाए फिर ठीक है। ये बात, ये बैरल स्टेटमेंट जो है वो गलत है। The quantitative data related to an attribute may be obtained simply by noting its presence or absence in the objects। ये सही बात है, ये हमने पीछे पढ़ा था ना कि हम किसी भी चीज़ की प्रेजेंस को ए से, उसकी एब्सेंस को अल्फ़ा से, या दूसरा कोई है तो उसकी प्रेजेंस को बी से और उसकी एब्सेंस को बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये बात सही है कि हम उसकी प्रेजेंस को या एब्सेंस की ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस से हम उसको नोट करते हैं। अगला पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इज नोटेड बाय कैपिटल लैटिन लेटर्स एंड देयर एब्सेंस ऑफ बाय ग्रीक और स्मॉल लेटर्स। ये सही बात लिखी हुई है कि अगर उसकी प्रेजेंस है हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, अगर वो उसकी एब्सेंस है तो हम उसको ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। ये सही लिखा हुआ है। द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। ये भी ठीक है, ये अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज की प्रॉपर डेफिनेशन है। अगला है आपका पॉइंट द टू एट्रीब्यूट्स एंड बी आर एसोसिएटेड इफ़ ए बी इज इक्वल टू। देखें, अगर ये नॉट इक्वल टू हों फिर एसोसिएटेड है, या यहाँ साइन ए बी इंटू नॉट इक्वल आ जाए फिर ये बात ठीक है, या एसोसिएटेड की जगह पे इंडिपेंडेंट आ जाए फिर ये बात ठीक है। ये स्टेटमेंट पांचवी जो है ये गलत है। ठीक है, ये दो तरह किस तरह से हो सकती है वो मैंने दोनों सूरतें आपको बता दी हैं। बहरहाल ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड इफ ए बी लेस देन ए इंटू बी बटा एन। ये भी गलत है। ये सही किस तरह हो सकती है, या तो लेस देन की जगह पे साइन ग्रेटर देन आ जाए, या जहाँ पॉजिटिवली लिखा हुआ है वहाँ नेगेटिवली आ जाए फिर ये बात ठीक है। दो सूरतों में ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये छठी जो है वो गलत है। क्यों गलत है वो मैंने दोनों सूरतें आपको बता दी हैं। सातवां पॉइंट है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोटेड बाय आर इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये सही लिखा हुआ है कि दो वेरिएबल्स की के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है उसको कोरिलेशन कहते हैं और इसको आर से डिनोट किया जाता है। द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन डिनोटेड बाय क्यू इज़ अ मेजर ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। ये बात भी ठीक है, यानी एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो हम एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन चेक करते हैं, रिलेशनशिप चेक करते हैं उसको एसोसिएशन कहते हैं। वेरिएबल्स के दरमियान जो हम रिलेशनशिप चेक करते हैं उसको कोरिलेशन कहते हैं। यानी ये सातवां और आठवां पॉइंट जो है ये कोरिलेशन की और एसोसिएशन की प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे भी आप इसको याद कर सकते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि एसोसिएशन की जो रेंज है वो -1 से +1 है और कोरिलेशन की रेंज भी -1 से +1 है। द कंटीजेंसी टेबल कंसिस्ट ऑफ आर रोज एंड सी कॉलम्स इज मेड अप ऑफ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज रिलेटिव टू द टू एट्रीब्यूट्स एंड देयर कैटेगरीज। ये बात जो है वो सही लिखी हुई है कि कंटीजेंसी टेबल जो है वो आर क्लास रो कॉलम्स होते हैं, आर क्लास सी होते हैं, सॉरी आर से रोज़ और सी से कॉलम्स, और ये दो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि दो एट्रीब्यूट्स की कैटेगरीज़ को ज़ाहिर करती हैं। ये बात सही लिखी हुई है। अगला है ये यानी कि कंटीजेंसी टेबल की प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है द एसोसिएशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स मीन्स देयर इंडिपेंडेंस। ये गलत है। दिस एसोसिएशन ऑफ द टू एट्रीब्यूट्स मीन्स देयर इंडिपेंडेंस नहीं, एसोसिएशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स मीन्स देयर इंडिपेंडेंस। ये ठीक है। ये बहरहाल 11वां पॉइंट जो है वो गलत है। सही कैसे वो मैंने आपको बता दी। अ मेजर ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस। ये सही बात लिखी हुई है। ये काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट की प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये बिल्कुल सही बात है। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है या काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक है वो पॉजिटिव स्क्यूड है, वो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव स्टैटिस्टिक है, इसलिए ये कभी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बात सही है, ये कभी नॉन नेगेटिव नहीं होती। ये नॉन नेगेटिव है, यानी कि ये कभी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अगला पॉइंट है द लार्जर आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी द लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर विच लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ एच नॉट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बिल्कुल सही बात है। ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा पॉइंट, ये हमने अभी पॉइंट पढ़ा है पीछे। ये पॉइंट है XXIV 24वां पॉइंट है। ये बात सही लिखी हुई है कि जितना ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान फ़र्क बड़ा होगा वो काई स्क्वायर की बड़ी वैल्यू को लीड करेगा, और ये जो है काई स्क्वायर की बड़ी वैल्यू ये हमें रिजेक्शन ऑफ H0 की तरफ ले जाएगी। 25वां पॉइंट है आपका 15वां XV
द रिजेक्शन ऑफ एच नॉट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिकेट दैट टू क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन आर एसोसिएटेड। ये सही लिखा हुआ है कि रिजेक्शन ऑफ एच नॉट का मतलब यह है कि दो क्लासिफिकेशन जो है वो एसोसिएटेड है। अगर हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लें तो फिर वो एसोसिएटेड की जगह इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है, ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज थी पूरी जिसको हमने डिस्कस किया है। अगर आप ये एक्सरसाइज प्रॉपर तैयार कर लें, इसमें तमाम डेफिनेशंस भी आ जाती हैं और इस पूरे चैप्टर का इसमें निचोड़ है, यही आप कर लें तो इस चैप्टर के लिए यही इनफ है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।